नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आईपा में। और आईपा की टीम आप पहुंची है ऋषिकेश के बाजारों में जानने के लिए कि क्या है उत्तराखंड की जनता का हाल, क्या चाहती है उत्तराखंड की जनता आगामी सरकार से। इसी पर बात करने के लिए बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार राठौर, मुरैना से। मुकेश जी, ये बताइए कि कौन सी सरकार आप चाहते हैं और जो फिलहाल की सरकार है कितने प्रश्न है उससे? हम तो ये चाहते हैं कि बीजेपी द्वारा ही आना चाहिए, क्योंकि इतनी खुश हैं हम बीजेपी से। आगे चले जो कोरोना लगा है ना, उसकी वजह से आज बच्चे हुए हैं। आगे चल के और कांग्रेस या वो दूसरी पार्टी होती तो बच नहीं पाते हम। तो महंगाई क्या आपको लगती नहीं? बिल्कुल महंगाई, पहले हम 200 रुपये कमाते, आज 500 रुपये कमा रहे हैं। महंगाई से क्या लेना देना हमें? महंगाई हो गई, जैसा धंधा भी करेंगे। यानी आने वाली सरकार आपकी तरफ से बीजेपी रही? बीजेपी रही हमारी तरफ से तो। ठीक है, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आपका क्या नाम है? नेत्रपाल। माफ कीजिए, क्या नाम है? नेत्रपाल। नेत्रपाल जी, एक सवाल आपसे ये बनता है कि ये जो सरकार है इससे कितने खुश हैं और 10 में से कितने अंक इस सरकार को आप देना चाहेंगे? बोल 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 क्या बोल। शर्माइए मत, युवा वर्ग हैं आप। ठीक है, और भी लोग हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? हिमांशु गुप्ता। हिमांशु जी, ये बताइए, ये जो सरकार है, इस सरकार ने आपको बहुत कुछ दिया होगा और बहुत कुछ आपकी उपेक्षाएं भी होंगी, लेकिन अब जो सरकार आने वाली है 2022 विधानसभा चुनाव में, तो क्या उम्मीदें हैं इससे? वो सरकार से तो अपने सारे काम कर ही रहती हैं, ठीक है। और उंगली उठाने वाले तो उंगली उठाते ही रहते हैं कि उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। मगर जो चीज़ है रियलिटी वो सबको पता है कि आने वाली सरकार मोदी की होगी और किसी की नहीं होगी, क्योंकि जो मोदी कर रहा है वो लोगों के मन में इतनी अच्छी छवि बना रखी है। वो चाह के भी कितना भी गलत कर रहा है, मगर उनको गलत नहीं साबित कर पा रहे हैं। हिमांशु जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि क्या आपके यहाँ मुख्यमंत्री मोदी हैं? नहीं, मुख्यमंत्री मोदी तो नहीं है, मगर यहाँ की जो जनता है वो मोदी से जुड़ी हुई है। अच्छा, यानी केंद्र से जुड़े हुए हैं तो मोदी को ही वोट देंगे, भाजपा को? हाँ, भाजपा ही को देंगे। चलिए, और भी लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? ये मेरा अरुण भट्ट। अरुण जी, ये बताइए कि इस सरकार ने आपको कितना संतुष्ट किया है? कुछ भी संतुष्ट नहीं किया, कुछ भी संतुष्ट नहीं किया। जो भी हम अपने हिसाब से कमा खा रहे थे उससे भी बेरोजगार कर दिया। और अब जो 2022 विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, जो भी सरकार आती है, किसी भी दल की, किसी भी पार्टी की, क्या उम्मीदें हैं आपकी? उम्मीद तो हर सरकार से ये रखते हैं कि जो भी सरकार आएगी हमारे लिए, गरीबों के लिए या किसी भी के लिए, व्यापारी भाइयों के लिए, सबके लिए अच्छा ही करेगी। पर किसी के लिए कोई भी सरकार अच्छा अभी तक कर नहीं पाई है। महंगाई के हाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? महंगाई का तो आप पूछो ही नहीं मैडम, आपको हमसे ज़्यादा पता होगा। टमाटर आजकल 80 रुपये किलो मिल रहा है, जो कि गरीब आदमी नहीं खा सकता लेकर 80 रुपये किलो। हम चाय वाले हैं, इस मार्केट के अंदर चाय बेचते हैं। 10 रुपए की चाय हर जगह बिकती है, हमने 12 रुपए की चाय करी है। तो हमारे ग्राहक हमें बोलते हैं तेरे नखरे ज़्यादा हो रहे हैं, तुम 12 रुपए की चाय बेच रहे हो। अच्छा, हम 12 की क्यों ना बेचें? बिल्कुल, आप बताइए, हम 12 की क्यों ना बेचें और आगे हम 15 की क्यों ना करें चाय को? बाजार में हम सर्विस करते हैं चाय की, दुकानदार के मुंह तक चाय पहुँचाते हैं। लेकिन चाय के देखिए दाम ज्यादा होंगे तो कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी पे असर आम जनता के ही पड़ेगा, ये जानने की बहुत जरूरत है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? रोहन बनवा। रोहन जी, ये बताइए कि इस सरकार से कितने संतुष्ट हैं आप? पूरे संतुष्ट हैं। यहाँ पर बेरोजगारी काफ़ी है। अब युवा वर्ग को रोजगार चाहिए ज़्यादा ना। एजुकेशन सिस्टम तो ठीक है, बट रोजगारी का ही है कुछ लपड़ा। वैसे तो सरकार हम बीजेपी की है और पूरा हमारी फैमिली बीजेपी से ही है जुड़ी हुई जी। चलिए, तो बीजेपी वाले कुछ लोग हमें मिल गए, लेकिन और भी लोग हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? अमन। अमन जी, ये बताइए कि अब जो सरकार आएगी, जो भी दल अगर पार्टी जाती है, तो आम जनता उससे क्या उम्मीदें रखती है? क्योंकि देखिए, आम जनता की कहीं ना कहीं 3 ही मांगे रहती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। क्या चाहती है जनता आज की? जनता तो यही चाहती है, रोटी, कपड़ा और मकान और काम चाहती है। वो मिल नहीं पाता लोगों को। उम्मीदें तो काफ़ी रखते हैं लोग, पर सरकार तो अपने हिसाब से ही करती है जो करती है। लोगों के हिसाब से कुछ भी नहीं होता। आप युवा वर्ग हैं, आपसे जानना चाहूँगी कि बेरोजगारी की संख्या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। युवा पढ़ते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस में जाते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जब सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती तो कहीं ना कहीं निराशा का भाव हर किसी के मन में आता है। ऐसे ही भाव से कहीं ना कहीं आप भी गुजरे होंगे। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि नई सरकार के ऐसे क्या रोजगार की उम्मीद आप रखते हैं? हम तो काम चाहते हैं, हमें भी काम मिलना चाहिए। जैसे
होता है कि कुछ जो पढ़े लिखे रहते हैं उनको तो काम मिल जाता है, लेकिन जो अनपढ़ रह जाते हैं उनके लिए काम की बहुत कमी रहती है। अब जो नहीं पढ़ पाता, कुछ ना कुछ फैमिली प्रॉब्लम रहती है, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, उनके बारे में भी सोचना चाहिए सरकार को। और इनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है सर? अर्जुन। अर्जुन, जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदल हैं कि इस सरकार से भी मुख्यमंत्री बदल सकते हैं? कोई आइडिया नहीं सकते हैं। कितने क्योंकि संतुष्ट हैं यहाँ- सरकार? क्योंकि यहाँ पे तो काम होता ही नहीं है, सारे चोर हैं टोटल, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सारे चोर हैं कुल मिला के, और कुछ नहीं होना। आम जनता का अगर रिव्यू पॉइंट जाने, आप युवा वर्ग हैं, देखिए युवा वर्ग की सबसे बड़ी मांग ये रहती है रोजगार उन्हें मिले, महंगे महंगे कॉलेजेस से वो पढ़ाई करते हैं, उसके बाद सबसे बड़ी उम्मीद होती है कि रोजगार, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? रोजगार तो बस अब बचा ही क्या है, अब तो कुछ नहीं बचा। कुल मिला के अब यही है कि जो बेचारे पढ़े लिखे युवा हैं, इतने पढ़ रहे हैं, फिर भी वो रोड पे धक्के खा रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मोदी जी ने तो कह ही दिया पकौड़े बेच लो, अब लग रहा है पकौड़े ही बेचेंगे। और भी लोग हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है सर? हर्षित गुप्ता। हर्षित जी, ये बताइए इस सरकार से कितने संतुष्ट हैं और जो आगामी विधानसभा चुनाव आएंगे इसमें कौन सी पार्टी को वोट देंगे? आपने से पहले क्वेश्चन किया था कि पूर्व में या इस भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री बड़ी तेजी से बदले हैं, और अगर भाजपा दोबारा आई तो क्या एक्सपेक्टेशन ये है कि मुख्यमंत्री बदले जाएंगे या यही मुख्यमंत्री का चेहरा रहेगा? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में सिर्फ उत्तराखंड ही एक ऐसा प्रदेश है जहां पे अभी तक इस बहुत छोटे से 20 साल के अंतराल के अंदर, क्योंकि सन 2000 में उत्तराखंड बना था 9 नवंबर को, तो इस 20 साल के अंतराल के अंदर 8 मुख्यमंत्री हमारे उत्तराखंड की जनता के ऊपर थोपे गए हैं। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रदेश के लोग सही और बेहतर काम करके एक वैकल्पिक सरकार को जनता के बीच में लेकर आएंगे, या किसी भी एक ऐसे चेहरे को लेकर आएंगे जो प्रभावी तौर पे काम करे, सिर्फ डमी बन के काम ना करे केंद्र सरकार का। आप बहुत ज्ञानी पुरुष मुझे नजर आते हैं। आपसे एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगी कि इस सरकार ने, क्योंकि आप व्यापारी हैं, आपसे व्यापारियों के लिए क्या किया है, जनता के लिए क्या किया है, ऐसी 5 चीजें अगर आप मुझे गिना दें। सबसे पहले व्यापारियों की हितों की बात अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो भाजपा सरकार के अंदर हिंदुत्व के अलावा व्यापारियों के लिए, खासतौर पर अगर व्यापारी वर्ग की बात करूं, सबसे पहले नेगोशिएशन सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले हम पे व्यापारियों पर नोटबंदी थोपी गई। उसके बाद हम व्यापारियों के ऊपर टीडीएस यानी कि वैट हटा के जीएसटी थोपी गई। जीएसटी काउंसलिंग की अभी तक लगभग 27 बैठकें हो चुकी हैं, और अंतिम बैठक के परिणाम स्वरूप अंत में यानी कि बहुत रिसेंटली 1 जनवरी 2021 से जो गारमेंट्स और जूते के ऊपर जीएसटी लगा करता था 5%, 1000 से नीचे की खरीद के ऊपर, वो अब बढ़कर 12% होने वाला, यानी कि 7% महंगाई बहुत जल्द पूरे के पूरे भारत में बढ़ने वाली है। कोयला की हम बात करें, पेट्रोल की हम बात करें, डीजल की हम बात करें, या इन छोटी छोटी चीज़ों की हम बात करें, तो आने वाले समय में इन सब चीज़ों से जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस बढ़ा के आने वाले टाइम पे जो महंगाई बढ़ने वाली है, इसका खामियाजा मैडम आपको और हमें ही भुगतना है। क्योंकि एक सवाल मेरा आपकी बात से ये उठता है, आपने पेट्रोलियम के दाम बताए, आपने कोयले के दाम बताए, लेकिन एक सवाल मेरा ये आपसे बनता है कि जो गरीब है, जो अनपढ़ है, गरीब है, रेड़ी झोपड़ी लगाता है, एक दिन का उसका एक जो एक्सपेंडिचर निकलता है वही कहीं ना कहीं उसके का जो है पालन पोषण करता है, उनके बारे में क्या आपको नहीं लगता कि इस बार जिस तरीके की महंगाई कमर तोड़ बढ़ी है वो नुकसान? निश्चित तौर पे अगर हम इस सरकार की बात कर रहे हैं तो आप खुद एक सर्वे के अनुसार देख सकते हैं, गरीब और ज़्यादा गरीब हो गया है। सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को आज की डेट में जो लोगों की पहुंच में नहीं है उनको फ्री कर दिया है। क्यों फ्री कर देने के बाद वो उसे लचर और लाचार बना देना चाहते हैं। एक तरफ केजरीवाल जी हमारे उत्तराखंड का दौरा करते हैं, वो कहते हैं साहब बिजली हम फ्री देंगे, महिलाओं को 1000 रुपये तक फ्री देंगे। इधर कांग्रेस अपने जो है नए नए दावे और वादे लेकर आ रही है, ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे। लोगों को फ्री की आदत क्यों डालते हो? लोगों को कारोबार की आदत डालो ना। लोगों को व्यवसाय करने के लिए आप शिक्षा का माध्यम लो, स्वास्थ्य का माध्यम लो, यहाँ पर रोजगार लगाओ। पहाड़ में बहुत सस्ती जमीनें उपलब्ध हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से पहाड़ को इतना अधिक, उनके रोडों को इतना अच्छा डेवलप करते जा रहे हैं। पहाड़ की जितनी भी जगह हैं उन पहाड़ की जगहों को आप डेवलप करो, पहाड़ पे आप व्यवसाय लगाओ, रोजगार लगाओ, वहाँ फैक्ट्रियाँ लगाओ। आपको तो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है। पहाड़ पे लोगों की सस्ती लेबर मिलेगी, रोड कॉस्ट बहुत सस्ती आएगी।
बढ़िया बात कहीं ना कहीं इन्होंने कही कि रोजगार भी जरूरी है और साथ में जागरूकता भी जरूरी है। आप जागरूक होने चाहिए कि आपको कौन सा प्रतिनिधि चुनना है, क्योंकि उसी प्रतिनिधि से कहीं ना कहीं आपका जो प्रदेश है, आपके जो व्यवसाय है, उसका उद्धार होगा। और इन्हीं मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं आईपा भी ये मुहिम चला रहा है कि आप जानिए कि आप वोट दे रहे हैं तो किसे दे रहे हैं और किस वजह से दे रहे हैं। अगर आईपा का यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।